उस रात भाई बहन कमरे में अकेले क्यों थे? रात के ठीक 1 बज रहे थे। पूरे घर की लाइट बंद थी, लेकिन ऊपर वाले कमरे की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। पड़ोस की छत पर खड़ी एक औरत लगातार उसी खिड़की को देख रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि कमरे के अंदर कोई हलचल हो रही है। तभी कमरे के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और फिर एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। भैया जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाहर खड़ी औरत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और धीमे आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है। अगले ही पल कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुबह होते ही मोहल्ले में सिर्फ एक ही बात फैल चुकी थी। कल रात भाई और बहन कमरे में अकेले क्या कर रहे थे? कोई कह रहा था कि दोनों रात भर जाग रहे थे, कोई कह रहा था कि कमरे में रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि घर वालों को सब पता है, लेकिन वो जानबूझकर चुप हैं। धीरे धीरे अफवाह इतनी बढ़ गई कि स्कूल जाते बच्चे तक ने उस घर की तरफ देख देख कर बातें करनी शुरू कर दी। उस घर में रहने वाली लड़की का नाम था सिया और उसके बड़े भाई का नाम था अंश। दोनों बचपन से ही बहुत करीब थे। सिया हमेशा हर बात अपने भाई से शेयर करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अचानक बदल गई थी। पहले जो लड़की पूरे मोहल्ले में हंसती थी, अब ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती है। उसके चेहरे पर हमेशा डर दिखाई देता था। उसकी माँ ने कई बार पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन हर बार वो यही कहती, कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई का तनाव है। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया? असल कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी थी जितनी लोग सोच रहे थे। 3 दिन पहले की बात थी। सिया कॉलेज से लौट रही थी। शाम हो चुकी थी और सड़क लगभग खाली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई बाइक वाला पिछले आधे घंटे से उसका पीछा कर रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लड़का बार बार बाइक उसके बराबर लगाकर अजीब नजरों से देखने लगा तो सिया डर गई। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और घर पहुंच गई। उस दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर वही बाइक उसके पीछे दिखाई दी। इस बार उस लड़के ने उसके हाथ में एक कागज पकड़ा दिया और तेजी से भाग गया। सिया ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा राज मुझे पता है। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि सच में उसके पास एक ऐसा राज था जिसे वो किसी भी कीमत पर घर वालों के सामने नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उस अनजान लड़के को उसके बारे में क्या पता था। उस रात सिया सो नहीं पाई। उसने कई बार सोचा कि भाई को सब बता दे, लेकिन डर की वजह से वो चुप रही। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी सहेली ने बताया कि कोई लड़का सुबह से उसका नाम पूछ रहा था। सिया का दिल बैठ गया। उसने तुरंत क्लास छोड़ दी और घर लौट आई। शाम को जब वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी, तभी उसने फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपने परिवार की इज्जत बचानी है तो रात 12 बजे पुराने गोदाम के पीछे मिलना अकेले। सिया डर के मारे रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। तभी अंश कमरे में आया। उसने पहली बार अपनी बहन को इस हालत में देखा। सिया ने जल्दी से फोन छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंश समझ चुका था कि बात बहुत गंभीर है। उसने सिया का हाथ पकड़ के पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ है। पहले तो सिया चुप रही, लेकिन फिर अचानक रोते हुए उसने सब बता दिया। अंश ने पूरा मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। लेकिन सिया डरी रही थी। उसे लग रहा था कहीं उस आदमी के पास सच में ऐसा कुछ ना हो जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। रात के करीब 11 बजे थे। घर के बाकी लोग सो गए थे। तभी अंश चुपके से सिया के कमरे में आया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बोला, हमें अभी पता लगाना होगा कि वो आदमी कौन है। सिया घबराकर बोली, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अंश ने कहा, इस वक्त लोगों की सोच नहीं, तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। दोनों लैपटॉप खोल के उस नंबर की जानकारी निकालने की कोशिश करने लगे। अंश को थोड़ा बहुत साइबर चीजों की ज्ञान था। उसने कई बार वेबसाइट चेक की, कुछ ऐप्स खोले और धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि वो नंबर किसी फेक आईडी पर लिया गया था। तभी अचानक सिया को याद आया, कुछ दिन पहले उसने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपने दोस्त करण को पेन ड्राइव दी थी। उस पेन ड्राइव में गलती से उसकी कुछ निजी फोटो और वीडियो सेव थे, जो सिर्फ उसके फ़ोन के लिए थे। हालांकि वो गलत नहीं थे, लेकिन अगर कोई उन्हें एडिट करके वायरल कर देता तो उसकी बदनामी होती। अंश समझ गया कि मामला ब्लैकमेलिंग का है।
उसने तुरंत करण का सोशल मीडिया चेक किया। तभी उसे एक फोटो में वही बाइक दिखाई दी जो सिया का पीछा कर रही थी। अब सब साफ हो चुका था, लेकिन असली झटका भी बाकी था। जैसे ही अंश ने करण के बारे में और जानकारी निकाली, उसे पता चला करण अकेला नहीं था। उसके साथ कॉलेज के 2 लड़के और भी शामिल थे, जो पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुके थे। सिया कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, भैया, अगर उन्होंने मेरी फोटो वायरल कर दी तो? अंश ने उसकी तरफ देखा और बोला, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय नीचे किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोनों एकदम चुप हो गए। सिया ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दी। बाहर से माँ की आवाज़ आई, सिया दरवाज़ा खोलो। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर इस समय माँ ने उन्हें एक कमरे में देख लिया तो वो 1000 सवाल पूछती। सिया ने धीरे से दरवाज़ा खोला। माँ ने उनिंदी आंखों से पूछा, अभी तक जाग रहे हो? अंश तुरंत बोला, सिया का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था, उसी में मदद कर रहा था। माँ बिना शक किए वापस चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे की जिंदगी बहुत बड़े खतरे में थी। अगले दिन अंश ने तय किया कि वो सीधे करण से मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसने सिया से एक वादा लिया, आज के बाद तुम अकेले नहीं कहीं जाओगी। सिया ने सिर हिला दिया। कॉलेज पहुंचते ही अंश ने करण को रोक लिया। करण पहले तो हंसने लगा, लेकिन जब अंश ने उसको फोन पकड़कर पुलिस का नाम लिया तो उसका चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है सिर्फ फोन छीन लेने से सब खत्म हो जाएगा? जो चाहिए वो लेके रहूंगा। अंश को अब सब समझ आ गया था, मामला सिर्फ ब्लैकमेल का नहीं है, करण के पीछे कोई और भी था। उसी रात फिर एक नया मैसेज आया, बहुत बहादुर बन रहे हो, आज रात 1 बजे सच सामने आ जाएगा। रात होते ही घर में अजीब डर का माहौल हो। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। सिया बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नीचे से पापा की आवाज आई, अंश इन्वेटर देखो। लेकिन अंश ऊपर सिया के कमरे में था। दोनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर खड़े हो गए। तभी खिड़की पे किसी ने जोर से पत्थर मारा। सिया चीख पड़ी। अंश तेजी से खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। नीचे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक पेन ड्राइव और एक नोट था। अगर सच जानना है तो वीडियो देखो। दोनों के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लैपटॉप चालू किया और पेन ड्राइव लगाई। वीडियो शुरू होते ही सिया के होश उड़ गए। उसमें करण किसी आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड था। वही गार्ड जो रोज लड़कियों की एंट्री नोट करता था। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि गार्ड पैसों के लिए लड़कियों की निजी जानकारी बेचता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वीडियो के आखिर में एक तीसरा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा सिया के अपने रिश्तेदार रोहित का था, जो अक्सर उनके घर पर आता जाता था। सिया को विश्वास नहीं हुआ। रोहित बचपन से उनके परिवार के करीब था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अंश का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने तुरंत रोहित को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर बंद था। तभी निजी दरवाजे की घंटी बजी। रात के 1:30 बजे। कौन आया था? अंश नीचे गया। दरवाजा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। एक पड़ोसी ने शिकायत की थी कि रात भर ऊपर वाले कमरे में कुछ संगंधित चल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, इतनी रात को दोनों भाई बहन कमरे में क्या कर रहे थे? अंश कुछ बोलता उससे पहले मोहल्ले के कई लोग बाहर इकट्ठा हो गए। सबकी नजरों में शक था। सिया डर के मारे नीचे आ रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर कोई समस्या है तो सच बताओ। लेकिन सिया जानती थी कि अगर उसने अभी सब बता दिया तो बात पूरे शहर में फैल जाएगी। तभी अचानक बाहर से एक बाइक तेजी से निकली। अंश ने एक झलक में पहचान लिया, वो करण था। वो तुरंत पीछे भागा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़क पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। करण पुरानी फैक्ट्री की तरफ भागा। अंश भी उसके पीछे था। आखिरकार करण की बाइक फिसल गई। वो गिर पड़ा। अंश ने उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, क्यों कर रहे हो ये सब? करण डर गया। उसने रोते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। रोहित भाई ने कहा था कि सिया की फोटो और वीडियो मिल जाए तो वो बहुत पैसे देंगे। अंश का खून खौल उठा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने सिर पर वार किया। अंश जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने धुंधली आंखों से सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, रोहित। जब अंश की आंखें खुली तो वो एकदम बंद कमरे में था। उसके हाथ बंधे हुए थे। सामने रोहित कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, बहुत हीरो बन रहे थे ना? अंश गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो।
रोहित जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, परिवार? तुम्हारे पापा ने बचपन से मुझे नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अब समय आ गया कि उनका घमंड टूटे। उधर घर पर सिया की हालत खराब हो चुकी थी। अंश का फोन बंद आ रहा था। तभी उसे एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अंश बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित की आवाज आई, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले पुराने गोदाम में आ जाओ। सिया डर गई, लेकिन इस बार उसने चुप रहने की जगह लड़ने का फैसला लिया। उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को सब सच बता दिया। इंस्पेक्टर ने बिना समय गंवाए टीम तैयार की और गोदाम की तरफ निकल पड़े। रात के करीब 3 बजे सिया अकेले गोदाम के अंदर गई। चारों तरफ अंधेरा था। तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। सिया ने देखा, अंश एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। रोहित के हाथ में चाकू था। उसने कहा, अगर तुमने पुलिस को बुलाया होगा तो तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी। तभी अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। रोहित घबरा गया। उसने अंश को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। करण और बाकी लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सब खत्म हो चुका था, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अलग अलग कहानियां बनाई जा रही थी। किसी को सच्चाई नहीं पता थी। लोग अब भी यही पूछ रहे थे, उस रात भाई बहन कमरे में अकेले क्यों थे। लेकिन इस बार सिया चुप नहीं रही। उसने पूरे मोहल्ले के सामने सच बता दिया कि कैसे कुछ लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और समाज बिना सच्चाई जाने उंगली उठाने लगते हैं। उनकी बात सुनकर कई लोगों की नजरें झुक गई। कुछ दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया कि रोहित पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह फंसाकर ब्लैकमेल कर चुका था। उसकी गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। कॉलेज में भी सिया की हिम्मत की चर्चा होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी अंश को थी। उसने अपनी बहन को टूटने नहीं दिया। एक रात सिया छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। अंश उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब डर खत्म? सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे किसी से डर नहीं लगता। दूर आसमान में बादल धीरे धीरे हट रहे थे, जैसे उस रात का अंधेरा आखिरकार खत्म हो चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।